इन्वेस्टिगेशन कैसे करते हैं और उसके बाद क्या उसका प्रोसेस होता है। हम चेक करेंगे पहले कि क्या क्या उसके रीजन होते हैं, और जब हमें रीजन पता लग जाएगा, जब हमें एग्जैक्ट किस चीज का कॉज पता होगा, तभी हम उसको रिपेयर कर सकते हैं। तो ये चीजें हम क्या है डिस्कस कर रहे थे। और अब यहाँ पे क्या है आपका, वहां पे हमने जो आपका इन्वेस्टिगेशन क्या होता है ये डिस्कस किया था, डायग्नोसिस क्या होता है ये हमने डिस्कस किया था, और उसके बाद क्या क्या चीजें उसके अंदर कंसीडर करते हैं वो चीज हमने डिस्कस करी थी। इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस कैसा होना चाहिए, क्या उसके अंदर हम पता करते हैं, ये चीज हमने डिस्कस करी थी। उसके बाद जो नेक्स्ट है आपका वो है सिम्टम ऑफ डिटीरिएशन इन कंक्रीट एंड देयर प्रोबेबल। वहां भी लिखा था कि प्रोबेबल कॉज का मतलब यहाँ की पॉसिबल कॉजेज बहुत सारे हैं, ठीक है। उसमें हमने ये देखना है कि जो वहां पे डिफेक्ट आया हुआ है वो किस वजह से आया है। अब यहाँ पे कंक्रीट के अंदर सिर्फ इसने कंक्रीट की यहाँ बात करी है, वहां पीछे हमने फैक्टर जो चैप्टर था उसमें डिटीरिएशन में हमने टिम्बर के डिफेक्ट की भी बात करी थी, ब्रिक की भी बात करी थी, मेटल की भी बात करी थी। लेकिन यहाँ पे सिर्फ ये क्या है कि कंक्रीट में हमें किस टाइप के सिम्टम दिखते हैं जब क्या है डिटीरिएशन होता है आपका। डिटीरिएशन जब होता है कंक्रीट के अंदर तो हमें किस टाइप के क्या है आपके सिम्टम दिखेंगे, और उसके क्या क्या पॉसिबल कॉजेज, प्रोबेबल का मतलब है पॉसिबल कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं। जैसे मैंने बताया था क्रैकिंग आती है। अब क्रैकिंग आपकी कंक्रीट के अंदर क्रैकिंग आ गई, क्रैकिंग आपकी कई चीजों से आ सकती है। जैसे मान लो आपका कि आपने पुअर वर्कमैनशिप की है, या फिर आपका मटेरियल सही यूज नहीं किया आपने, या फिर आपका वहां पे जो टेम्परेचर है कभी आपका फ्रीजिंग हो रहा है, कभी आपका थॉइंग हो रहा है, कभी मेल्ट हो रहा है, मतलब ये वाला जो प्रोसेस हो रहा है उसकी वजह से हो रहा है। ये सारी चीजें क्या है हम लोग इस उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। अब सिम्टम, मान लो हमें क्रैकिंग दिख रही है या बकलिंग दिख रही है। अब क्रैकिंग और बकलिंग तो तुम नहीं पता तो मैं बता दी। क्रैकिंग तो सबको पता ही कि क्रैक आ जाते हैं। ये आपका कोई कॉलम बना हुआ है, ठीक है, ये आपका इस टाइप से जब क्या है मुड़ जाएगा इस टाइप से, तो उसको क्या बोलते हैं हम, बकलिंग बोलते हैं, ठीक है। तो या तो क्रैकिंग आई हो या बकलिंग, मतलब इस टाइप का कोई सिम्टम दिखेगा, ऐसा दिख रहा है हमें बिल्डिंग में ये डिफेक्ट दिख रहा है, तो उसका क्या कॉजेज हो सकता है, ठीक है। डिजाइनिंग एरर हो सकता है, एरर इन डिजाइन, मतलब जब बनाते टाइम उसको सही तरीके से नहीं बनाया, अपनी डिजाइनिंग सही नहीं करी उसकी। और अब डिटेल में जैसे मान लो डिजाइनिंग में क्या क्या हो सकता है कि आपने ज्वाइंट सही नहीं बनाई, इनकरेक्ट ज्वाइंटिंग की है। उसके बाद रॉन्ग लोड, जिस लोड मतलब आपने कैलकुलेशन लोड की गलत की है, जिस लोड के लिए जो था एक्चुअल लोड उसका और था, लेकिन आपने क्या है सॉरी आपका जो डिजाइन लोड अलग था लेकिन एक्चुअल में लोड उसके ऊपर ज्यादा है। तो आपने ज्वाइंट जो एक्सपेंशन ज्वाइंट है, कॉन्ट्रैक्शन ज्वाइंट है, तुमने पढ़े होंगे वो हम उसके अंदर बनाते हैं, वो सही तरीके से नहीं बनाए हैं, या कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट है वो सही से नहीं बनाए हैं। तो ज्वाइंट जो वर्क है वो आपने सही तरीके से नहीं किया है। और उसके बाद रॉन्ग लोड हो गया। उसके बाद सिलेंडरस रेशियो, ये आपका क्या होता है कि जो कॉलम का सिलेंडर रेशियो क्या होता है कि लेंथ, और ये इसका डाया होगा। तो सिलेंडर रेशियो क्या होता है एल और डी, ठीक है, इसका डाया। और ये अगर 12 से ज्यादा है, और या फिर 12, अगर 12 से ज्यादा है तो आपका किस में आ जाता है वो लॉन्ग कॉलम में आ जाता है। और अगर उसका क्या है, अगर आपका 12 से कम है तो किस में आ जाता है वो शॉर्ट कॉलम में आ जाता है। तो ये उसको सिलेंडर रेशियो है। अब ऐसे नहीं कि आप इसका कुछ और रेशियो लेके चल रहे हो या इसका कुछ और रेशियो लेके चल रहे हो, तो इनकी कुछ लिमिट है कि आपको क्या है रेशियो इस हिसाब से लेना है कि वो 12 से ज्यादा आएगा तो आपका लॉन्ग कॉलम में चला जाएगा, और उससे कम आएगा तो शॉर्ट कॉलम में चला जाएगा। इनका क्या है आपने सही तरीके से, ऐसे नहीं कि आप इतनी लेंथ ले रहे हो और ये आपने बहुत ज्यादा बना दिया डाया, या फिर आप लेंथ बहुत लंबी ले ली आपने और डाया बहुत कम कर दिया। तो ये चीजें हमने क्या है सिलेंडर रेशियो बोलते हैं उसको।
और उसके बाद नेक्स्ट है आपका इम्प्रॉपर स्पेसिंग ऑफ बार की स्पेसिंग। जैसे मान लो जब हम क्या करते हैं, कॉलम बनाया आपने, कॉलम के अंदर क्या लगाते हैं हम, सरिया लगाते हैं। जैसे ये हो गया रेनफोर्स में, उसमें पढ़ रहे हो ना तुम लोग आरसीसी में, उसमें अच्छे से पढ़ रहे हो तुम लोग। जैसे ये सरिया लगा रहे हो तो नंबर ऑफ बार्स मतलब स्पेसिंग जो करनी थी इसके बीच की, कि ये जो है स्पेसिंग, ऐसे नहीं कि ये ज्यादा स्पेस कर दिया, इसका कम कर दिया, या इसको बहुत ज्यादा गैप कर दिया, दो रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर दिए कॉलम के अंदर, तो लिमिटेड मतलब होते हैं। ठीक है, कि आपका जो स्क्वायर वाला कॉलम होता है, स्क्वायर वाला होता है, उसके अंदर आपको कम से कम 4 बार प्रोवाइड करने जरूरी है। जो आपका सर्कुलर होता है उसमें 6 बार प्रोवाइड करने जरूरी है। तो इस टाइप से आपका होता है, कुछ लिमिटेड वैल्यू होती है, ये तुम लोग उसमें पढ़ोगे आरसीसी में। तो आपने जो बार की स्पेसिंग है वो भी सही रखनी है, कि उनके बीच का जो स्पेस है, बार मतलब एक सरिया, ठीक है, एक जो सरिया है उसको बार बोलते हैं। वो तुम उसमें कर रहे हो, वो निकाल रहे हो नंबर ऑफ बार्स इनटू एरिया करके, वहां पे तुम लोग जो निकाल रहे हो ना आरसीसी में, तो वही चीज यहाँ पे है कि आपको क्या है, अब क्या हमारा है कि हमें क्या दिख रहा है, क्रैकिंग आई हुई है और बकलिंग आई हुई है, मतलब आपकी कंक्रीट के अंदर। वो किस वजह से हुई है कि डिजाइनिंग जो एरर किस में है, डिजाइनिंग सही तरीके से नहीं हुई है। अब डिजाइनिंग से आप क्या समझते हो कि ज्वाइंट सही नहीं बनाए, गलत लोड डाल दिया है, जिस एक्चुअल लोड कुछ और हमने कंसिडर किया था, और जो डिजाइन लोड और कंसिडर किया था, लेकिन एक्चुअल में लोड क्या है कोई और है। ठीक है, और सिलेंडर रेशो की लेंथ और डेप्थ का जो जो डायमीटर का रेशो है, वो क्या है किस हिसाब से होना चाहिए कॉलम का, उतना नहीं लिया है, अपने हिसाब से हमने ले रखा है। और जो बार है उनके बीच की स्पेसिंग सही नहीं है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो सेकंड आपको क्या दिखता है सिम्टम, क्रैकिंग दिखेगी, रेनफोर्समेंट कोरेजन क्रैकिंग दिखेगी, और जो आपको जंग लग जाएगा जो रेनफोर्स आपने यूज किया है, और सरफेस पे क्या है श्रिंकेज दिखेगी, मतलब सरफेस आपका सिकुड़ जाएगा। वो किस वजह से होगा, थर्मल, मैंने पहले भी बता दिया कि क्रैकिंग का क्या क्या रीजन हो सकता है, डिजाइनिंग सही नहीं है, और या फिर आपका टेम्परेचर कभी कम हो रहा है कभी ज्यादा हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा रीजन दे दिया इसने कि टेम्परेचर आपका कम ज्यादा हो रहा है, तो किस यहाँ पे कह दिया इसने कि ये किस वजह से होंगे, रेनफोर्स में इरोजन किस वजह से लगेगी, सरफेस में श्रिंकेज, मतलब आपका जो कंक्रीट है वो सिकुड़ जाएगा। ठीक है, तो वो किस वजह से होगा, टेम्परेचर की वजह से होगा। अब इसमें डिटेल में इसने दे दिया कि टेम्परेचर स्ट्रेसेस क्या होंगे, कि जब कभी आपका टेम्परेचर फ्रीज, मतलब कभी आपके सर्दी हो रही है बहुत ज्यादा, कभी टेम्परेचर कम हो रहा है कभी ज्यादा, तो इन मतलब मेल्टिंग। ठीक है, कि ज्यादा गर्मी होना। ठीक है, तो यहाँ पे टेम्परेचर चेंज की वजह से ये होंगे, तो आप लोगों को पता होना चाहिए, तभी आप रिपेयर, मतलब आपको पता है कि क्रैकिंग आई है, तो आप दिमाग में क्या चीज आएगी आपके, कि यहाँ पे देखो मैंने पहले बता दी, क्रैकिंग पहले में देखो, दूसरे में देखो दे रखी है इसने, दूसरे में किस वजह से दे दी कि टेम्परेचर की वजह से होगा। ठीक है, और तीसरे पांचवें में दे रखी है कि पुअर, मैंने बताया कि मटेरियल सही यूज नहीं हुआ, ये मैंने पहले बता दी कि क्रैकिंग की क्या वजह हो सकती है। तो ये तीनों क्या है, वजह है। अब हमें ये तीनों पता लगी, लेकिन वहां पे हमने चेक करना है कि इन तीनों में से उस जगह पे कौन सी वजह है, ये सारा क्या है हम वहां पे चेक करेंगे। बेटा इतना लेट क्यों आ रहे हो, क्या फायदा इतना लेट आने का, मैंने टॉपिक स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पे क्या है आपका कि क्रैकिंग की हमें 3 वजह पता लगी। ठीक है, तो ये दूसरा थर्मल है। उसके बाद नेक्स्ट थर्ड जो है डिस्टिंग्रेशन, कार्बोनेशन, रेनफोर्समेंट। अब ये डिस्टिंग्रेशन का मतलब होता है अलग हो जाना। ठीक है, कि कंक्रीट के जो बनाया था स्ट्रक्चर वो क्या हुआ, अलग हो गया। डिस्टिंग्रेशन का मतलब अलग हो जाना, सेपरेट हो जाना। कार्बोनेशन का क्या मतलब होता है कि कैल्शियम कंबाइंड, जो कैल्शियम और कार्बन डाइऑक्साइड के कंबाइंड होते हैं, कंपाउंड होते हैं जो, वो क्या करते हैं आपस में रिएक्ट करते हैं, उसकी वजह से क्या हो जाता है, कंक्रीट के पोर में क्या आ जाता है, वाटर आ जाता है। ठीक है, मॉइस्चर आ जाता है। समझ रहे हो, डिस्टिग्रेशन का मतलब अलग हो जाना, सेपरेट हो जाना। ठीक है, कार्बोनेशन का मतलब कैल्शियम और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या करते हैं, आपस में रिएक्शन करते हैं, और उस वजह से क्या होता है कि आपका जो कंक्रीट के पोर जो होते हैं, जो आपके छेद होते हैं, पोर्स जो होते हैं, वॉइड जो होते हैं, उनके अंदर क्या आ जाता है, आपका मॉइस्चर आ जाता है। ठीक है, और उसकी वजह से क्या होगा, जंग लग जाएगा।
मॉइस्चर आएगा कंक्रीट के अंदर, अगर रेनफोर्समेंट आपने यूज कर रखा है तो क्या होगा, उसके अंदर जंग लग जाएगा। और उसके बाद रेनफोर्समेंट कोरेजन ये बता दिया इसने आगे। सरफेस ईचिंग मतलब सरफेस क्या है आपका खराब हो गया है, ठीक है। तो ये किस किस वजह से होगा, केमिकल इफेक्ट, जो उसके अंदर केमिकल होते हैं, ये हमने, तुम्हें याद हो तो हमने सेकंड चैप्टर में जब हम डिस्कस कर रहे थे कोरेजन के बारे में, तब हमने डिस्कस किया था कि जो वाटर में मतलब एल्कली होती है और उसके अंदर सिलिका होता है, वो आपस में मिलकर रिएक्शन करते हैं, ये हमने किया था। तो यहाँ पे कोरेसिव सॉइल और वाटर इफेक्ट ऑफ एसिड, जैसे मान लो CO2 और SO2 क्या है, जो दोनों केमिकल है ये बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं, और इनके वजह से क्या होगा, ये सारी प्रॉब्लम होगी, ठीक है। आपका कार्बोनेशन हो जाएगा उसके अंदर, और आपका डिस्टिग्रेशन हो जाएगा, सरफेस खराब हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फोर्थ जो है डिस्टिग्रेशन, क्रैकिंग, श्रिंकेज, वार्म आउट सरफेस, ठीक है। जो आपका सरफेस है वो क्या है, बर्न आउट, मतलब खराब हो गया, ऊपर से उतर जाएगा वो। तो ये डिस्टिग्रेशन मैंने पहले समझा दिया, क्रैकिंग भी तुम लोगों को पता है, श्रिंकेज भी सिकुड़ जाना होता है, ये किसकी वजह से होगा, एक्सेसिव लोड की वजह से। मैकेनिकल स्ट्रेसेस का मतलब है कि ज्यादा लोड, मतलब जिस लोड के लिए आपने उसको डिजाइन किया था, ये यहाँ पे बता भी दिया। ओवरलोडिंग, कोलिजन, कोलिजन का मतलब होता है कि भिड़ना आपस में, ठीक है। इम्पैक्ट का मतलब ज्यादा वो डालना, वाइब्रेशन का मतलब पता ही है तुम लोगों को, अब्रेजन का मतलब रगड़ होता है, ठीक है। तो जो मूवमेंट होती है वो लोड की वजह से हो रही है, एक्सेसिव जब लोड डाल